हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम के बारे में और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। और ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है जानना। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। देखिए, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। जो हायर परचेज सिस्टम होता है एक टाइप का एग्रीमेंट है हायरिंग का। क्यों? क्योंकि जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं होगी तब तक इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं माना जा सकता। तब तक आप एक टाइप के जो इंस्टॉलमेंट्स है वो आप हायर चार्जेस की फॉर्म में दे रहे हो एसेट्स को यूज करने के लिए, ठीक है। सो इट इज एन एग्रीमेंट ऑफ हायरिंग, दो लेटर ऑन इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। और अगर हम बात करें इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की, सो इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है। वो तो लास्ट में बनता है हायर परचेज, बट ये स्टार्टिंग से ही हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, ठीक है। अब ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, इसमें क्या था, मैंने आपको बताया था जो ओनरशिप है वो पास करती है फ्रॉम हायर वेंडर यानी कि सेलर टू हायर परचेजर ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। ये ध्यान रखना, मेन डिफरेंस। जबकि जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है इसमें ऑनरशिप जो ट्रांसफ़र की जाती है फ्रॉम सेलर टू बायर एज सुन एज द कॉन्ट्रैक्ट इज साइन। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है वैसे ही ऑनरशिप क्या हो जाती है, उसी टाइम ट्रांसफ़र हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, राइट ऑफ रीपोजेशन ऑफ गुड्स। रीपोजेशन मतलब गुड्स को वापस से ले लेना। तो जो हायर वेंडर है उस पर अगर हम हायर परचेज के अंदर बात करें तो हायर वेंडर हैज़ द राइट टू रीपोजेस द गुड्स इफ़ द हायर परचेजर मेक्स अ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एन इंस्टॉलमेंट। ये मैंने आपको हायर परचेज के फीचर्स में बताया था। अगर जो बायर है किसी भी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो जो आपका हायर वेंडर है वो गुड्स को क्या कर सकता है, रीपोजेस कर सकता है। जबकि अगर मैं बात करूं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की तो उसमें क्या होता है, जो सेलर है हैज़ नो राइट टू रीपोजेस द गुड्स इफ़ द बायर मेक्स अ डिफ़ॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ एन इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट है राइट ऑफ फोर फीचर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। अगर हम बात करें फोर फीचर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स की, इसका मतलब जब्त करना। जो अमाउंट आपको ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में मिल चुका है उसको जब्त करना, फोरफिट करना। तो हायर परचेज में क्या होता है, अगर इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट में डिफ़ॉल्ट होगा तो जो हायर वेंडर है उसके पास राइट है कि वो इंस्टॉलमेंट्स को फोरफिट कर दे। जो ऑलरेडी मान लो हायर चार्जेस की तरह हम देते हैं हर इंस्टॉलमेंट को, जो आपने ऑलरेडी पे की है उसको फॉरफिट कर लिया जाएगा, उस अमाउंट को जब्त कर लिया जाएगा और आपसे एसेट भी वापस ले ली जाएगी। बट अगर हम इंस्टॉलमेंट सिस्टम की बात करें, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की, तो उसमें क्या होता है, इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट सेलर कैन नॉट फॉरफिट द इंस्टॉलमेंट। जो सेलर है वो इंस्टॉलमेंट को क्या नहीं कर सकता है, जो सेलर है वो इंस्टॉलमेंट्स को फॉरफिट नहीं कर सकता है। ऑलरेडी पेड, जो कि ऑलरेडी पे है उसको फॉरफिट नहीं कर सकता है। लेकिन जो अनपेड बैलेंस है उसके लिए वो क्या कर सकता है, जो अभी लेना है बैलेंस उसके लिए वो केस फाइल कर सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉर्मल रिपेयर्स, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉर्मल रिपेयर्स जो जनरली छोटी मोटी रिपेयर्स होती हैं। देखो, अब इसमें हायर, अगर हायर परचेज की मैं बात करूँ तो जो हायर वेंडर है वही ऑनर रहता है जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं हो जाती। तो ऑब्वियस है जो नॉर्मल रिपेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हायर वेंडर की ही रहने वाली है, बिकॉज ही इज़ द ओनर। और अगर हम बात करें इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की, इंस्टॉलमेंट पेमेंट में क्या होता है, क्योंकि आप देखिए जो परचेज़र है यानी कि जो बायर है वो ही ऑनर है वेरी बिगिनिंग से, तो सेलर ऑब्वियस है रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा फॉर द रिपेयर्स, ठीक है। ये डिफरेंस था। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें, रिस्क। देखो, रिस्क की बात करनी है। अगर देखो जो हायर परचेज़र है, जो जिसने गुड्स को परचेज किया है, जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है एज हायर चार्जेस, अगर उसने प्रॉपर रीजनेबल केयर ली है गुड्स की, जो कि एक प्रूडेंट यानी कि एक केयरफुल पर्सन, एक समझदार पर्सन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन करेगा।
अगर उसने अपनी तरफ से कोई भी ऐसी काम नहीं किया है और प्रॉपर केयर की है, तो जो लॉस होगा गुड्स को, वो हायर वेंडर ही करेगा। हायर वेंडर मतलब जो सेलर है, क्योंकि जो रिस्क है वो किसका है, ओनरशिप किसकी है, सेलर की है। कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, हायर परचेज की। और अगर हम बात करें इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की, उसमें क्या है, रिस्क आपको पता है, रिस्क किसके साथ जुड़ा होता है, रिस्क जुड़ा होता है ओनरशिप के साथ। तो एज द रिस्क लाइज विद ओनरशिप एंड द बायर बिकम्स ओनर ऑफ द गुड्स एज सुन एज द कॉन्ट्रैक्ट इज साइन। देखो अब रिस्क यहाँ पे किसके साथ लाई करता है, आपको पता है, ओनरशिप के साथ, ठीक है। और जो बायर है वो ऑनर बन जाता है गुड्स का एज सुन एज द कॉन्ट्रैक्ट इज साइन, सो एनी लॉस ऑफ गुड्स विल बी बोर्न बाय द बायर, ओके। नेक्स्ट है हमारा राइट टू रिटर्न द गुड्स, गुड्स को रिटर्न करने का राइट। देखो हायर परचेजर, अगर हम यहाँ हायर परचेज सिस्टम की बात करें, तो जो हायर परचेजर है उसके पास ऑप्शन है कि वो गुड्स को रिटर्न कर दे अगर वो आगे यूज़ नहीं करना चाह रहा है, और एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दे, ठीक है। तो इस टाइप से वो फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स के, मतलब आगे इंस्टॉलमेंट्स करने से एस्केप यानी कि बच जाता है। लेकिन उसको ये नहीं है जो ऑलरेडी पेड इंस्टॉलमेंट्स है वो उसको वापस मिलेगा अमाउंट, नो, क्योंकि वो एज अ हायर चार्जेस मानी जाती है और आप अभी ओनर भी नहीं है उसके, ठीक है। बट अगर हम बात करें इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की, तो यहाँ पे जो है बायर के पास कोई भी राइट नहीं है टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बायर के पास कोई भी राइट नहीं है, क्योंकि वो एक टाइप से ओनरशिप पहले ही ट्रांसफ़र हो गई है, तो वो बाकी की रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट की लाइबिलिटी से कैन नॉट एस्केप, वो नहीं बच सकता इससे, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू सेल और मॉर्टगेज द गुड्स, यानी कि बेचना या उनको गिरवी रखना। तो अगर हम हायर परचेज की बात करें, हायर परचेजर के पास कोई भी राइट नहीं है, क्योंकि अभी फाइनल इंस्टॉलमेंट तक वो ओनर नहीं होगा। अगर ओनर नहीं होगा तो वो ना गुड्स को सेल कर सकता है, ना ही उनको गिरवी रख सकता है। बट अगर मैं बात करूँ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की, जो बायर है वो ऑनर है गुड्स का फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जो बायर है वो क्या माना जाएगा, गुड्स का क्या माना जाएगा, ऑनर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सो वो अपनी मर्जी से गुड्स को चाहे बेचे चाहे उनको गिरवी रखे, ठीक है। अब बात करते हैं हायर और डेटर। देखो हायर परचेजर में जो हायर परचेज सिस्टम में जो है, हायर परचेजर की जो पोजीशन है वो हायरर, मतलब उसने किराए पे लिया एक टाइप की चीज़, वो डेटर नहीं बनता है। लेकिन इस केस में इंस्टॉलमेंट के केस में जो पोजीशन होती है बायर की इज दैट ऑफ डेटर, क्योंकि उससे सेल कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीट पहले ही हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, डेटर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफ गुड्स। अब इसमें क्या है कि हायर परचेजर बिल्कुल, क्योंकि अभी वो एक टाइप की किराए की चीज़ को यूज़ कर रहा है, तो उसको बिल्कुल उसकी लायबिलिटी बनती है कि वो गुड्स को अच्छे से सेफ कस्टडी में रखे। जबकि इसमें वो बायर को ही ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, किसमें, इंस्टॉलमेंट वाले में। तो बायर इज़ नॉट लाइबल टू सेलर फॉर द सेफ्टी ऑफ द गुड्स, तो बायर लाइबल नहीं है फॉर द सेफ्टी ऑफ द गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट है बेली, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, बेली। देखो एक आपने सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का मीनिंग क्या होता है कि जो बेलर है, कोई पर्सन अपने जो गुड्स को पोजेशन किसी दूसरे पर्सन को दे देता है, किसी भी पर्पज से दे सकता है, बट ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। और ये जो डिलीवरी की जाती है ना गुड्स की, ये कुछ टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए होती है। जैसे मान लो आपने जो है अपना अनस्टिच सूट टेलर को दिया फॉर स्टिचिंग, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। इस केस में आप क्या हो गए, बेलर, और जिस टेलर को दिया वो बेली हो गया, ठीक है। अब वो उसको संभाल के रखेगा और जब वो सिल जाएगा, स्टिच हो जाएगा, वो आपको वापस दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेली जो लीगल पोजीशन है हायर परचेजर की, वो बेली की होती है, वो ऑनर नहीं माना जाता, उसको गुड्स को संभाल के रखना है टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट। और इसमें जो है आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें, तो जो बायर है इज़ द ओनर ऑफ द गुड्स। इसमें बायर क्या माना जाता है, गुड्स का ओनर माना जाता है। जो उसकी पोजीशन है ना, वो इज़ नॉट दैट ऑफ बेली, उसकी पोजीशन बेली की नहीं है, क्योंकि वो ऑनरशिप उसको ट्रांसफ़र हो चुकी है। और अगर ऑनरशिप नहीं ट्रांसफ़र होती, जैसा कि हमारा हायर परचेज में होता है, तो अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती तो उस केस में वो बेली माना जाता। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई हैं और ये डिफरेंस जो है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ओके गाइस, थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो प्रेपरेशन कर रहे हैं ताकि उनकी भी अच्छे से प्रेपरेशन हो पाए। ओके।